हाय एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने टॉरस की रीडिंग शुरू कर दी थी, इसलिए कार्ड्स निकले हुए हैं और मुझे फिर दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच। सो दिस इज़ द कार्ड जो निकले हुए हैं। अगर मेरे पास शफलिंग का वीडियो होगा तो आई विल उससे पहले मैं डाल दूँगी, ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले आप में से जो पहली बार साझा टैरो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपको वो लोगों का बहुत बहुत वेलकम है और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मुझसे पर्सनल या पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आया था वो आया था टेम्परेंस। दूसरा कार्ड जो आया था वो आपके लिए आया था 6 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड जो आपके लिए आया था वो आया था हेरोफेंट टॉरस। तुला राशि वालों के लिए लव रीडिंग है ये। अप्रैल 1 से लेकर 15 तक की ये मैंने टाइम के लिए गाइडेंस मांगी है आपके लिए। ओके, तो आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले आया है टेम्परेंस। तो टेम्परेंस का सीधा सीधा ये होता है कि एक तो आपने सरेंडर कर दिया है जो भी चीज़ें चल रही हैं, कि जो चल रहा है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मैं उसके साथ सरेंडर करता हूँ। तो ये फ़िलहाल आपकी करंट एनर्जी है। पहली वाली एनर्जी नहीं रही आपकी, जैसे पहले जैसे शायद आपकी एनर्जी ऐसी रहती होगी कि मुझे अगर आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया है तो आपको जीतना ही है। अब आप एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, अब आप एनर्जी को वाइजली इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा जीतने वाली कि मुझे आर्ग्यूमेंट में जीतना ही है या फिर मैं रही सही हूँ और दूसरा गलत है, ये मुझे प्रूव करना ही है, ये वाली जो ज़िद थी शायद आपने छोड़ दी है और आप काफ़ी शांति में है, ठीक है ना। टेम्परेंस में है, काफ़ी अच्छे वाइब्स में है इस टाइम आप। और टेम्परेंस की जो एनर्जी है वो एक तरह के इस तरह की सिचुएशन को भी दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आप अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, जो आपकी संगति है वो सुधर रही है। अब आपके आसपास के लोग बदल रहे हैं बिकॉज आपकी वाइब्रेशन बदल रही है, तो इस वजह से आपको बहुत शांति मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आसपास के लोगों का भी एक नज़रिया आपकी तरफ बदला है, ठीक है। आपको शायद अप्रिसिएशन मिल रही होगी अपने पार्टनर की तरफ से, क्योंकि आपके थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज आया है, आपके बिहेवियर में चेंज आया है, आप शायद और अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर को भी आप में होता ना कि ऐसा लग रहा होगा कि या यू आर, आप उनके हिसाब से आप बेस्ट होंगे या फिर वो आपको काफ़ी हाई हाई रिस्पेक्ट देते होंगे या फिर काफ़ी हाई स्टेटस पे रखते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी आ रही है आपकी लव लाइफ में कि आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देंगे आपके पार्टनर और आपको अपनी मतलब उनकी नज़रों में शायद आपकी कीमत बढ़ गई है, ठीक है ना। आपका जो शांत बिहेवियर है, आप जिस तरह से आपने कुछ दिनों में बिहेव करा है, पिछले दिनों में आपने अपना मान बढ़ा लिया है उनकी नज़रों में, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी की इमेज बहुत अच्छी तरह से निखरी है पिछले दिनों से के कारण, या पिछले दिनों का जो उन्होंने पेशेंस बनाए रखा उसकी वजह से आपकी इमेज में काफ़ी सुधार आया है। आपके आसपास के लोग भी आपसे कह रहे होंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपने अपने ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है ना। यहाँ अप्रिसिएशन ज़रूर आपको मिल रही होगी, ना केवल अपने पार्टनर से, काफ़ी और लोगों से भी, ऐसे लोगों से भी जो आपके हेड हैं या फिर आपके परिवार के जो मुखिया हैं, जैसे पेरेंट्स हो सकते हैं आपके, ओके, या आपके आपके ऑफिस के बॉस हो सकते हैं या फिर जो भी मुखिया हैं, उनसे आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही होगी, ओके, कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ठीक है ना। इस तरह की शाबाशी आपको मिल रही होगी, ओके। तो लव लाइफ में भी आपका काफ़ी अच्छा ग्राफ मुझे दिख रहा है और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप शायद शादी तक
जा सकता है या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप तक जा सकता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स एक सोलमेट के साथ हैं आप, ठीक है ना टॉरस, आप एक सोलमेट के साथ हैं और एक मतलब ऐसे पर्सन के साथ हैं जो आपको सीरियसली लेता है और आप उसके लिए ऑब्वियसली आप भी सीरियस हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे पर्सन के साथ हैं जो आपको सीरियसली लेता है, आपको हाई बहुत ही ऊंचे दर्जे का इंसान मानता है, मतलब एक एंजल के तौर पे देखते हैं वो आपको लिटरली, ठीक है ना, आपकी जो पर्सन है। और काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन मुझे इस एनर्जी से आई है। और यहाँ पे आगे की कमिटमेंट है, हेरोफेंट मैरिज की भी बात करता है। हमारे सोशल नॉर्म्स के अनुसार जो एक होता है ना कि सोशल नॉर्म्स के अनुसार मैं आपको पार्टनर मानता हूँ, जैसे मैरिजेस होती हैं हमारी, उस चीज़ की तरफ भी इशारा कर सकता है। तो एक हायर कमिटमेंट की तरफ आपका रिलेशनशिप ज़रूर जा रहा है अप्रैल 1 से लेकर 15 तक। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी रीडिंग रही है टॉरस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अब मैं एक लव ओरेकल्स आपके लिए निकाल लेती हूँ लव ओरेकल डेक से। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकलता है इसमें से। वाह, आपके लिए मैसेज आए, यू आर अडोर्ड। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको काफ़ी रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखा जा रहा है आपके पार्टनर के थ्रू। यू आर अडोर्ड। डोंट बी फूल्ड बाय द प्लेयर्स एंड डोंट बी फूल्ड बाय योरसेल्फ। देयर इज़ नो मोर lovable, no loved than you, and I know everyone. Okay, you are adored, ठीक है ना। बी ट्रू टू योर सेल्फ, सेकेंड मैसेज जो दो निकल के आए आपके लिए, बी ट्रू टू योर सेल्फ। You may not ever understand what's going on in their life, but you can always figure out what's going on in yours. Okay, तो be true to yourself and you are adored. You are adorable. ठीक है ना। तो यही कुछ मैसेजेस आपके लिए आए हैं लव ओरेकल से। लेट्स सी आपके कैरियर से रिलेटेड रीडिंग क्या जाती है। ओके, चलिए देखते हैं आपकी कैरियर से रिलेटेड क्या गाइडेंस आपको मिलती है फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 1 to 15 टॉरस के लिए। फॉर द टॉरस, कैरियर से रिलेटेड 10 of swords, ओके, द टावर, ओके, द हाई प्रिस्टेस, ओके। यहाँ पे आप डेफिनेटली किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं जो आपको काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था आपकी कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज़ जो शायद आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही होती, मतलब कुछ ऐसा होता ना जैसे आपके पैरों पे पत्थर बांध दिया है और आपको वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ से आगे निकला जाए और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह की फीलिंग्स मुझे इन कार्ड से आ रही है। बट एट लास्ट आफ्टर सो मैनी स्ट्रगल्स आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं जो भी कैरियर में आपके ऑब्स्टेकल बन रहा था। वो चाहे इतनी छोटी बात भी हो सकती है कि आपकी कोई हैबिट हो सकती है प्रोक्रेस्टिनेशन की, या फिर लोग हो सकते हैं आपके लाइफ से, ठीक है ना। आप एक न्यू बिगनिंग करने की मूड में हैं और आप ऐसी कोई चीज़ों को अपने साथ ले जाने के, अपने साथ रखने के मूड में नहीं है जो आपको पीछे बांध रही है या फिर आपको आगे बढ़ने नहीं देती है, ठीक है ना। ये आपके लाइफ के पर्सन भी हो सकते हैं, कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिसको आप करना नहीं चाहते थे, काफ़ी लॉस में आप काम कर रहे थे और आप कंटिन्यूसली इसको करते रह रहे थे और इन द एंड अब आप इसको ख़त्म करके कोई और नया काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए मतलब न्यू कोर्सेज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो हायर स्टडीज़ के लिए जैसे हायर स्टडीज़ यानी एमफिल, पीएचडी, इन सब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं,
ठीक है ना। एक हायर स्टडीज़ वाला वाइब मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि बहुत दिनों से आपने इसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रखा था, कि बहुत दिनों से आपको ये पढ़ना था या फिर आप इस कोर्स को करने का मन था, बट आप कर नहीं पा रहे थे, कहीं गैर ज़रूरी चीज़ों में आप उलझे जा रहे थे, उलझे जा रहे थे। बट इन द एंड अब आपने इन सब को छोड़ दिया है, और अब आप एक हाई लेवल का गोल, अगर पढ़ाई नहीं है तो बिजनेस है या आपका जॉब है, तो आप एक हाई लेवल के गोल, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई अपने जॉब में ही कोई हाई लेवल का आप पद चाहते हो, या फिर ऐसा कुछ कहीं पहुंचना चाहते हो आप, मतलब एक हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पे, ठीक है ना। उसी उसी जैसे आप बैंक में काम करते हैं तो उसी में हाई लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव या अगली पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं, तो उस एम के ऊपर आपकी आई है, और आप उसके लिए अब कॉन्सिस्टेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी ऑब्स्टिकल्स थे उनको आप निकाल कर बाहर फेंकने के मूड में हैं अब, ठीक है ना। आपको मतलब आपने पूरा मन बना लिया है कि अब कितने भी कोई मुझे कितना भी डराए या फिर किसी तरह की मुश्किल आए, आई हैव टू रीच दिस इज़ माई एम एंड दिस इज़ माई गोल, ठीक है ना। एक तरह की क्लैरिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है कि बहुत हो गया था, इनफ इज़ इनफ, अब मैं और टॉर्चर नहीं सहूँगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स का ये पॉजिटिव मीनिंग भी होता है। टावर का मीनिंग भी यही होता है कि कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उसे निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। आप नहीं निकाल रहे तो आपको यूनिवर्स कुछ ऐसा कर देगा कि उसको आपको निकाल के बाहर फेंकना होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों कार्ड्स का मतलब यही होता है कि आपकी लाइफ में से आप कचरा साफ कर रहे हैं, ओके, और आप एक बड़े एम की तरफ अपनी लाइफ को लेके जाना चाहते हैं। लेट्स सी एंजल एंड सिस्टर ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आता है। लेट्स सी। लेते हैं वन मैसेज फ्रॉम या स्टार एंड सिस्टर। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू, ठीक है ना। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, और इन द एंड आप अपनी सोल को ही फॉलो कर रहे हैं। फॉलो द वॉइस ऑफ सोल, और जो एट द बैक ऑफ द टैरो है, डेक है, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। आपको अपने ऑरा क्लीन रखने के लिए भी बहुत ज़रूरत है, आपको अपनी प्रोटेक्शन को क्लीन रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी आपके लिए ज़रूरी है। एंड फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, स्टार एंड सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि इंसान कितना, मतलब आंखों से ही दिख रहा है कि कितना अपने एम की तरफ फोकस है, बिल्कुल, ठीक है ना। एंड जस्ट ही वांट्स टू फॉलो द वॉइस ऑफ हिज और हर सोल, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।